हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो अभी हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। लेक्चर 2 रहेगा। वैसे तो ये हमारा पहला लेक्चर ही है, बट इसको हम लोग लेक्चर 2 बोलेंगे, लेक्चर 2। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है इसमें क्या हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉर आईसी फाउंड्री। इसके में क्या होगा, द इवोल्यूशन ऑफ VLSI हैज़ बिन ड्राइवन द नीड ऑफ हाई परफॉर्मेंस, lower power consumption, smaller size, lower manufacturing cost. As technology advanced, engineers changed both the transistor design and the way chips are built. तो हम लोग इवोल्यूशन VLSI की तरफ जिस तरह से हम लोग ड्राइव नीड है उस हिसाब से हम लोग को क्या सब चाहिए। हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, लो पावर कंजप्शन चाहिए, स्मॉलर साइज में चाहिए और लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए। As technological advantage, engineers change both the transition design and the way chips are built. Evaluation of VLSI technology, किस तरह से हम लोग का VLSI टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या था, सिंपल चिप बना रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग आए किस पे, लार्ज मोनोलिथिक चिप्स पे। उसके बाद हम लोग आए स्मॉल टेक्नोलॉजी नोड्स, जो कि हमारा 180 nm से गया 130 nm पे, देन 190 nm पे गया, देन हम लोग का 165, देन 45, 28 nm तक। स्मॉल टेक्नोलॉजी पे हम लोग का मतलब कि इस तरह समझ सकते हैं 180 nm से हम लोग का 28 nm तक गया। उसके बाद आया हम लोग का फिनफिट हम लोग का क्या गया, 22 nm चिप से लेकर के 7 nm पे। इसका यहाँ पे 22 nm के बाद आ गया 16 nm पे, एक सेकंड, हाँ 16 nm पे गया था। हाँ 16 nm पे हम लोग का गया था ये, अरे भाई हाँ 16 nm पे गया। उसके बाद आया चिपलेट बेस्ड डिज़ाइंस पे आ गए। अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं हम लोग के फ़ोन्स में या किसी भी लैपटॉप में हो गया, या फिर हम लोग के फ़ोन में हो गया, या फिर हम लोग के स्मार्ट वॉच में हो गया। स्मार्ट वॉच जो भी हम लोग का होता है, जिस पे हम सभी पे हम लोग का ये चिपलेट बेस्ड डिज़ाइनिंग होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग का सिंपल चिप जो कि हम लोग का सबसे पहला चिप था। वो बनाया गया था 1970s से लेके 1980s तक। ये होता क्या है, अर्लियर द आईसीज कंटेन ए फ्यू थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स। इससे पहले जो था हम लोग का कोई भी ट्रांजिस्टर बनता था उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का हेल्प लिया जाता ताकि एक बना सके सिंपल चिप बनाने के लिए। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि बेसिक लॉजिक गेट से, काउंटर से, टाइमर से, सिंपल माइक्रो प्रोसेसर से बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो गए, लार्ज ट्रांजिस्टर हो गया, लो स्पीड पे चलता है, हाई पावर कंजप्शन हो गया, लिमिटेड फंक्शनैलिटी होते थे इसके। क्या था, लार्जर ट्रांजिस्टर्स, लो स्पीड रहता था, हाई पावर कंजप्शन रहता था, लिमिटेड फंक्शनैलिटी रहता था। उसके बाद आ गया एनालॉग में क्या, इमेजिन स्मॉल रूम, वन रूम हाउस। एनालॉग उसमें क्या इस देखिए जैसे कि क्या होता है, इमेजिन एक स्मॉल रूम, वन रूम हाउस होगा हमारा। ये क्या होगा, सिर्फ एक पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आया हम लोग का मोनोलिथिक चिप्स, जो कि 1990s से लेकर के प्रेजेंट तक अभी तक चल रहा है। इसमें क्या होता है, एज द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव इंजीनियर्स प्लेस्ड एवरीथिंग ऑन वन लार्ज सिलिकॉन चिप। टेक्नोलॉजी जिस तरह से इम्प्रूव करेगा, इंजीनियर जो है वो प्लेस्ड करेंगे एवरीथिंग वन लार्जर सिलिकॉन चिप। अभी जैसे कि हम लोग सिलिकॉन वेफर से हम लोग कैसा डायोड वगैरह बनाते हैं, हम लोग कॉलेज में बनाए भी थे, डायोड बनाए हुए थे। और भी उसका कुछ पैटर्न वगैरह था, सारा कुछ शो हम लोगों ने वो बनाया था, फैब्रिकेशन किए हुए थे हम लोग सबसे पहले उसका। उसके बाद फिर अल्ट्रासोनिक में गए हुए थे, अल्ट्रासोनिक में दिए थे। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग का ये पूरी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वन चिप एक चिप के अंदर क्या सब होता है, देखिए हमारा CPU होता है, कैचेस होता है, मेमोरी कंट्रोल होता है, ग्राफिक्स होता है, IO हो गया। IO का मतलब हो गया हमारा क्या सर, इनपुट आउटपुट, ये दो चीज़ हो गए। उसके बाद आ जाएगा क्या, दिस इज़ कॉल्ड मोनोलिथिक चिप बिकॉज इट इज़ फैब्रिकेटेड वन सिलिकॉन पीस ऑफ वन सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मोनोलिथिक चिप, जो कि हम लोग का किस पे होता है, वन सिंगल पीस सिलिकॉन पे हम लोग का ये बनता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, हमारे हाई परफॉर्मेंस होता है, फास्ट कम्युनिकेशन इनसाइड द चिप होता है, कॉम्पैक्ट होता है डिज़ाइन में। बट इसके कुछ कुछ ना प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम्स क्या सब है वो देख लेते हैं अभी। एज चिप बिकम लार्जर, चिप जो है बिकम लार्जर होगा, मैन्युफैक्चरिंग इसका मोर एक्सपेंसिव होता जाएगा। ए डिफेक्ट इन वन स्मॉल एरिया कुड मेक द इंटायर चिप अनयूजेबल। एक स्मॉल एरिया पे भी हम लोग का चिप पे कोई डिफेक्ट्स आएगा तो हम लोग का ये इंटायर चिप जो है ये यूज़ करने लायक नहीं रह जाएगा। रिड्यूस यील्ड हो गया, अपग्रेडिंग वन फंक्शन रिक्वायर्ड डिज़ाइन द होल चिप। इसके अंदर अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वन फंक्शन अपग्रेड करना है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे चिप को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद आता है क्या, एनालॉग। एनालॉग में क्या होता है, इमेजिन बिल्डिंग ए वन ह्यूज अपार्टमेंट बिल्डिंग। एनालॉग में क्या हो गया, इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि कोई हम लोग एक बड़ा सा ह्यूज बिल्डिंग इसके लिए बना रहे हैं। इफ़ वन मेजर स्ट्रक्चर इशू अकर्स दी होल बिल्डिंग्स आर अफेक्टेड। तो उसमें क्या कर सकते, देखिए हम लोग कोई एक मान लीजिए यहाँ पे पूरा बिल्डिंग बना रही है, हम लोग का बिल्डिंग बना हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई डिफेक्ट आता है, मान लीजिए हम लोग का बिल्डिंग बना है, ये हम लोग का बिल्डिंग, अब यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है, मान लीजिए ये एक सिंगल चीज़ टूटा तो फिर हम लोग का पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाएगा, ये गिर सकता है हम लोग का बिल्डिंग। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इफ़ वन मेजर स्ट्रक्चर इशू अकर्स दी होल बिल्डिंग्स आर डिफेक्टेड। उसके बाद हम लोग करते हैं टेक्नोलॉजी स्केलिंग, जो कि हम लोग उसका इस पहले क्या था हम लोग का, देखिए मोनोलिथिक चिप था जो कि हम लोग का 1990 से प्रेजेंट तक अभी तक यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम लोग का थर्ड आ गया टेक्नोलॉजी स्केलिंग इन 18 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर। इंस्टीड ऑफ मेकिंग द चिप इन फिजिकल लार्जर, इंजीनियर्स मेड दी ट्रांजिस्टर्स स्मॉलर। इंजीनियर्स क्या किए, ट्रांजिस्टर को स्मॉल बना रहे थे। टेक्नोलॉजिकल नोट्स क्या हो गए, 180 नैनोमीटर से लार्ज ट्रांजिस्टर बना रहे, 90 नैनोमीटर से स्मॉल ट्रांजिस्टर बना रहे, और उसके बाद फिर 45 नैनोमीटर से हाई ट्रांजिस्टर डेंसिटी बना रहा है। 28 नैनोमीटर से क्या क्या लो पावर हम लोग का कंजप्शन होता है। 12 नैनोमीटर से क्या क्या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो हम लोग का वन चिप में ही डिज़ाइन रह जाता है। उसके बेनिफिट्स कैसे, हमारे मोर ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं हम लोग सेम चिप में, फास्टर प्रोसेसिंग होगा, लो पावर कंजप्शन होगा, हमारा डिवाइसेस भी स्मॉल होगा। जितना भी हम लोग का स्मॉल डिवाइसेस है, ये मान लीजिए स्मार्ट वॉच हो गया, इसके अंदर भी छोटे छोटे हर एक चीज़ कंपोनेंट लगाते हैं। हम लोग के फ़ोन का मान लीजिए ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये हम लोग का फ़ोन है, इसके अंदर कितने छोटे पार्टिकल्स लगे रहते हैं उसके अंदर, लाइक उसके अंदर भी ICs रहते हैं सारे। इसमें भी क्या होता है, चैलेंजेस क्या सब आते हैं, देखिए it as transition become extremely small they start leaking current, this led to the next innovation। ये जो ट्रांजिस्टर से एक्सट्रीमली करंट फ्लो करता है, इसके वजह से हम लोग का स्टार्ट करता है करंट लीक करना। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जिस तरह से स्मॉल होता जाएगा हम लोग का करंट यहाँ पे लीक करता रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा नेक्स्ट इनोवेशन में हम लोग को करना पड़ा ताकि करंट लीक ना करे। तो उसके बाद आता है हम लोग का फिनफिट टेक्नोलॉजी, जो क्या होता है, इंजीनियर डिज़ाइन दी ट्रांजिस्टर इटसेल्फ। इंजीनियर क्या किए, ट्रांजिस्टर को खुद से डिज़ाइन किए। फ्लैट ट्रांजिस्टर की जगह ये लोग यूज़ कर रहे थे 3D फिन शेप ट्रांजिस्टर। क्यों कर रहे हैं, इमेजिन कंट्रोलिंग वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप। ओल्ड ट्रांजिस्टर से क्या कर, ओल्ड ट्रांजिस्टर वन हैंड कंट्रोल इन पाइप, फिनफिट 3 हैंड्स कंट्रोलिंग द पाइप। मान लीजिए जैसे कि ओल्ड ट्रांजिस्टर था हमारा, ये हमारा है, यहाँ से कोई पकड़ा हुआ एक ही जगह से पकड़े, तो ये मूव करने के इसका चांसेस मूव करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, ये इधर भी जा सकता है या इधर भी आ सकता है। बट अगर हमारा फिनफिट रहेगा, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे 1 2 3 तीनों साइड, तो फिर इसके चांसेस कम हो जाएंगे। वही बात है, कंट्रोलिंग बेटर हो पाएगा उसको। बेटर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, लेस लीकेज करंट होगा, लो पावर कंजप्शन होगा, हाई स्पीड होगा, लेस हीट जनरेशन होगा, जिसका यूज़ हम लोग 22 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर में यूज़ करते हैं। एनालॉजी में क्या हो गया, देख लीजिए, इससे समझ सकते हैं इसके बारे में। थिंक एंड अपग्रेडिंग एन इंजन ऑफ ए कार,
किसी कार के इंजन को थिंक अपग्रेड कर रहे हैं, क्या होगा, द कार स्टिल लुक्स सिमिलर बट द इंजन इज़ मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल। कार तो है वो देखने से स्टिल सेम लग रहा है बट वो ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल हो चुका है। चिपलेट बेस्ड डिज़ाइन क्या होता है, करंट ट्रेंड जो कि हम लोग अभी चल रहे हैं। इवन इन द फिनफिट बिल्डिंग वन लार्ज वेरी लार्ज चिप बिकम इंक्रीजली एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट। क्या होता है, इवन फिनफिट बिल्डिंग वन वेरी लार्ज चिप एक और इंक्रीजली एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट। ये जो है फिनफिट का जो कि एक्सपेंसिव और भी है, डिफ़िकल्ट भी है। सो इंजीनियर्स इसके डिज़ाइन को भी चेंज करें, फिलॉसफी को चेंज करें। इंस्टीड ऑफ मेकिंग वन जाइंट चिप दे मेक सेवरल स्मॉलर चिपलेट्स देन कनेक्ट इनसाइड वन पैकेट। तो एक ही चिप बनाने में वो ज़्यादा वो हो जाएगा, दिक्कत होगा, महंगा भी पड़ रहा था और डिफ़िकल्ट तो हो ही रहा है। मैंने तो डिफ़िकल्ट जो होगा ये हो ही रहा है। तो सेवरल चिपलेट्स बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पे देखिए पैकेज रहेगा, यहाँ पे CPU चिपलेट रहेगा, यहाँ पे GPU चिपलेट रहेगा, AI चिपलेट रहेगा, इनपुट आउटपुट चिपलेट रहेगा। तो ये सारे को अलग अलग यहाँ पे मान लीजिए इसको पहले ये बना था, ये बनाया, फिर इस चीज़ को बनाया गया, देन इसको बनाया गया, लास्ट में मान लीजिए हम लोग इसको ले रहे हैं, ये बनाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 इन सभी को जब एक जगह हम लोग कर रहे हैं उसके बाद जाके हम लोग का एक जाके चिप बनता है। उसके बाद है इजी चिप परफॉर्मेंस डिफरेंट फंक्शन। ईच चिपलेट परफॉर्मेंस का डिफरेंट फंक्शंस होता है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, बेटर प्रोडक्शन होता है, ईजियर अपग्रेड होता है, मिक्स डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज होता है। वन चिपलेट एट 5 नैनोमीटर एंड अनदर एट 12 नैनोमीटर, मिक्स डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होता है इसका। वन टेक्नोलॉजी वन चिपलेट एट 5 नैनोमीटर एंड अनदर एट 12 नैनोमीटर, फास्टर प्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है। एनालॉजी क्या होता है, इंस्टीड ऑफ बाइंग वन लार्ज मशीन यू बाय सेपरेट मॉड्यूल्स। तो इससे हम लोग का एक फ़ायदा भी रहता है कि हम लोग एक पूरा मशीन एक ख़रीदने के बदले हम लोग क्या करते हैं इसका छोटा छोटा पार्ट खरीद लेते हैं अलग अलग, जिसको हम लोग बोलते हैं सब क्या बोलते हैं सबसे पहले, जैसे CPU मॉड्यूल हो गया, ग्राफिक्स मॉड्यूल हो गया, मेमोरी मॉड्यूल, जिसको जितना यूज़ रहेगा उस हिसाब से वो अपना कस्टमाइज़ करके सही तरीके से बनवा सकते हैं। इफ़ वन मॉड्यूल नीड इम्प्रूवमेंट यू रिप्लेस वन ऑफ दैट मॉड्यूल। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ पावर का है, ग्राफिक्स मॉड्यूल कुछ पावर का है, यहाँ पे ये भी कुछ पावर का दिया गया है। मान लीजिए इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3। अब हम लोग को ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ पड़ रहा है तो इसको हम लोग 2 की जगह अपग्रेड करके हम लोग लिख देंगे हमारे लिए ये 5 का पावर है। सो इधर से इसका पावर भी चीज़ हो सकता है। उसके बाद कंपैरिजन ट्रेंड्स, इसमें कहते हैं जनरेशन, मेन आइडिया, एडवांटेज, लिमिटेशंस, वो हमारा किस तरह से रहेगा हमारा मिस्टेक। सिंपल चिप होता है, फ्यू ट्रांजिस्टर्स रहते हैं उसके अंदर, इजी डिज़ाइन होता है, लिमिटेड फंक्शन, एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्टी टू मैन्युफैक्चरिंग एट लार्ज साइज, लिमिटेड फंक्शंस होते हैं एंड एक्सपेंसिव टू डिफ़िकल्ट टू लार्ज साइज में। मोनोलिथिक होते हैं ये, एवरीथिंग इन वन सिलिकॉन डाई, वन सिलिकॉन डाई पे होता है। इसका क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है हमारा। सिलिकॉन सिंपल चिप का क्या था हमारा, लिमिटेड फंक्शनैलिटी था। मोनोलिथिक चिप का क्या था, एक्सपेंसिव, डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर साइज, टेक्नोलॉजिकल स्केल के स्मॉल ट्रांजिस्टर 180 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, मोर पावर, लो पावर, लीकेज एंड फैब्रिकेशन चैलेंजेस। फिनफिट क्या होता है, 3D ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर, बेटर कंट्रोल, लो लीकेज, हाई एफिशिएंसी, मोर कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेशन होता है इसका। चिपलेट क्या होता है, मल्टीपल चिप्स, मल्टीपल स्मॉल चिप्स इन वन पैकेज, लोअर कॉस्ट, हायर scalability, better yield, required high speed chip to chip interconnects। फ्यूचर ट्रेंड्स बियॉन्ड चिपलेट्स, फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे क्या लिखा गया, द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंटिन्यू इन्वॉल्विंग एमर्जिंग टुवर्ड्स इंक्लूड
Gate 12 all-rounder G transistor. The gate surrounded the channel completely for even better control than FinFET. 3D ICs क्या सब हो गए हमारे. Chip are stacked vertically to reduce communication distance and increase density. heterogeneous integration, वो क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है CPU GPU AI acceleration memory and RF chains from different technology into single package. AI optimization chip architecture, especially hardware design for artificial intelligence and workload. उसके बाद हम लोग का यहाँ पे समरी दिया गया है. सिंपल आईसी, मोनोलिथिक आईपी, स्मॉल टेक्नोलॉजी जो कि पहले ही पढ़े हुए थे 180 नैनोमीटर से 12 नैनोमीटर तक, 180 130 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, 165 45 28 12, इस तरीके से बना रहता है. फिनफेट ट्रांजिस्टर क्या होता है, बेटर ट्रांजिस्टर डिज़ाइन होता है. चिपलेट बेस्ड प्रोसेसर क्या करते हैं, मल्टीपल स्मॉल चिप्स इन वन पैकेज होता है. फ्यूचर हमारा किस तरीके से जाएगा, गेट ऑल ट्रेंड में जाएगा हमारा. वन लाइन एक्सप्रेशन जो कि बीटेक के लिए नहीं, यहाँ पे होगा हमारा अपना डिप्लोमा. अभी ये हमारा इस चीज़ के लिए, बीटेक के लिए नहीं है. ठीक, उसके बाद देख लेते हैं. द इवोल्यूशन ऑफ VLSI हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम सिंपल इंटीग्रेटेड सर्किट टू हाईली इंटीग्रेटेड मोनोचिप चिप. They are advanced FinFET technology for improved performance, power efficiency, and final chip-based architecture that combines multiple chips into single package for better scalability, cost, and flexibility. So, thank you. अब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बना के इसको पढ़ लेंगे. आगे एक बार मैम से भी कंफर्म हो लेते हैं हम कि ये चीज़ अभी पढ़नी है कि नहीं है. तो ये काफ़ी लंबी क्लास में क्या है, क्वेश्चन है क्या, छोटे मोटे क्वेश्चन ही है. सो थैंक यू. अब हम लोग का आज के लेक्चर का यहीं पे ही एंड करते हैं, यहाँ तक. थैंक यू.